क्या इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को अक्टूबर 7 के हमलों से घंटों पहले इत्तला मिल गई थी और इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ना सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के अटैक की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इजरायली जराए से मिली थी, लेकिन जब सब कुछ हो गया तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट फोर्ज किए ब्लेम अपने ऊपर से हटाने के लिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस मौजू पे बात कर रहे हैं आज हम, और बात कर रहे हैं जो डेमोलिशन डर्बी डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की हुई है, उसके अंदर आर एफ के जूनियर रॉबर्ट कैनेडी के साहबजादे जो खैर उनके बड़े कंट्रोवर्शियल व्यूज हैं इम्यूनाइजेशन के ऊपर, फ्लू शॉट्स के ऊपर, कोविड शॉट्स के ऊपर, और अब उनको लगा दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट जो अमेरिका के अंदर है, जिसका बजट है तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब, उसका सरबरा। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर ही बात करेंगे। मैं पहले बात शुरू करते हैं कि जो इसराइल के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके उन्होंने रिजेक्ट किया है एक रिपोर्ट इजरायली जरायों के जरिए कि आईडीएफ की जो अंदर इन्वेस्टिगेशन या जो प्रोब हुई है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर, तो यहां तक कि नेतन्याहू साहब खुद ही उनका नाम नहीं लिया जा रहा, मगर उनके दफ्तर का नाम लिया जा रहा है कि उनको कंटिन्यूअसली यानी लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी कि गाजा से अटैक होने वाला है घंटों पहले, लेकिन वहां से सिर्फ खामोशी आई, लेथार्जी आई, और उसके अलावा बेसिकली जो हुआ सो हुआ। अब आईडीएफ की एक अपनी इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, और ये यदियोत अहरोनॉत के अंदर ये इसके इंकशाफ बेसिकली सामने आए हैं। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो कह रही है कि जी ये आईडीएफ की रिपोर्ट गलत है, हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उनकी, उन्हें कि सुबह सुबह के वक्त यानी अर्ली आवर्स की बात करें, आधी रात के बाद अम, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसके ऊपर मैं पहले भी रिपोर्टिंग कर चुका हूं कि जो उनका यूनिट 8200 है इसराइल का, उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद थी, आ गई थी रिपोर्ट, और उन्होंने अब द चेन ऑफ कमांड भेजी भी। इनफैक्ट ये वीक्स लीडिंग अप टू ये जो हमले हुए अक्टूबर 7 को, उसके अंदर जो यूनिट 8200 है, 8200, इसके अंदर ज्यादातर खवातीन इजरायली फोर्सेस के की खवातीन शामिल हैं। और इन्होंने हफ्तों पहले देखा कि यार ट्रेनिंग हो रही है। एक्चुअली जुलाई से इनको अंदाजा हो गया था यार कि कोई एक्टिविटी चल रही है सर्वेलेंस के तहत, और इन्होंने रिपोर्ट्स भेजना शुरू की। और घंटों पहले जब क्लियर हो गया कि भाई मोबिलाइजेशन भी हो गई है, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दफ्तर को। ये रिपोर्ट मंगल के रोज पब्लिश हुई है बाय द वे, आईडीएफ की जो इन्वेस्टिगेशन है। और यदियोत अरोनॉट जो सबसे मशहूर एक तरीके से अखबार है, आप समझ लें इसराइल का हिब्रू का अखबार है, उसके जर्नलिस्ट रोनेन बर्गमन ने ये जो आईडीएफ की इन्वेस्टिगेशन है इसको शाया किया इस अखबार के अंदर। और फिर अब ये इसके रिस्पांस में रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये क्या रहे हैं बेसिकली, ये कह रहे हैं कि आईडीएफ की अपनी इन्वेस्टिगेशन के एक सीरीज ऑफ वार्निंग्स यानी लगातार ये इंकशाफ और इंफॉर्मेशन दी जा रही थी पूरी रात को। अक्टूबर 6 की रात जब 7 में हुई, 7 की आधी रात के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सिचुएशन रूम के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी कि अटैक होने वाला है। अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है इनकी ये 24 घंटे ऑन रहती है, और डायरेक्ट लिंक है इसका नेतन्याहू साहब के साथ। मगर नेतन्याहू साहब को ये रिपोर्ट्स मिली नहीं मिली इसका हमें नहीं पता। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या कह रही है उनकी, हमें रिपोर्ट्स मिली ही नहीं। तो इसीलिए शायद ये रिपोर्ट जो आईडीएफ की इन्वेस्टिगेशन ये डायरेक्टली नेतन्याहू साहब को नाम नहीं देती उनका, लेकिन कहती है कि उनका एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जरूर था, कर्नल शिन। कर्नल शिन जो थे उनको ये उनका असली नाम तो नहीं है ऑफ कोर्स, ये शीन आप कह लें, जो हम शीन लिखते हैं तो उनका नाम शीन से ही होता है, क्योंकि हिब्रू और अरबिक जो है वो बड़े मिलते जुलते सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं। और
ये जो कर्नल शीन जो थे, अपेरेंटली इनके पास रिपोर्ट आई और इन्होंने आगे प्राइम मिनिस्टर को दी ये रिपोर्ट, इस डॉक्यूमेंट के जो आईडीएफ की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक। अब ये ऑफिसर ने रिपोर्ट रिसीव की और आईडीएफ मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को रिस्पांस दिया इनक्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए अपने फोन के ऊपर कि हाँ मैंने ये वसूल कर लिया और पढ़ भी ली है। अच्छा, ये आईडीएफ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हिस्सा भी बनी है ये जो रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट जो थी इसकी। अच्छा, उसके बाद वाईनेट ने और रिपोर्टिंग इसके ऊपर की है कि हमास के जो ऑपरेटिव्स थे उन्होंने इजरायली सिम कार्ड अपने फोन में डाले ये जो अटैक से पहले, और इसने ये जो इजरायली सिम कार्ड एक्टिवेट हुए उस एरिया से इसने एक और वार्निंग भेजी और तकरीबन 3 बजे सुबह के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने अपडेट किया इस इश्यू के बारे में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, जो उनकी काउंसिल है, कि हमें मीनिंगफुल इंडिकेशन अब आ गई है कि ये अटैक करने वाले हैं। फिर दोबारा एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई 3:55 के ऊपर सुबह तकरीबन 4 बजे के लगभग अक्टूबर 7 की, और एक और अपडेट आई कि भाई हमास जो है वो इमरजेंसी मोड के अंदर अब ऑपरेट कर रहा है। फिर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ थे हर्जी हलेवी, उन्होंने बेसिकली इसी साल मेरे ख्याल से रिजाइन किया अर्लियर दिस ईयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, और कहा कि प्राइम मिनिस्टर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मगर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली नहीं थी। अच्छा, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने एक सिचुएशनल असेसमेंट सुबह 4 बजे की और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को भी रिले कर दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल शीन ने अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को बताया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दफ्तर को अप्रोच करने की कोशिश की, बट उनसे राब्ता मुमकिन नहीं हो सका, राब्ता नहीं वो कर सके। फिर आईडीएफ स्पोक्स पर्सन कहते हैं इसके बाद कि राब्ता कर सके कि नहीं कर सके, इन रिस्पॉन्स, अच्छा आईडीएफ की जो स्पोक्स पर्सन का यूनिट है वो उसके ऊपर कोई रोशनी फिलहाल नहीं डाल रहा। द रिपोर्ट एंड द डिनाइल्स कम, अब अपना ये इसके ऊपर ऑब्वियसली अब सिचुएशन कहां इंटरेस्टिंग होती है, डेवलप किस तरीके से करती है। ये रिपोर्ट तो शाया हो गई, ये कॉन्वर्सेशन के हिस्से भी थे, मगर फिर प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर था, उनके ऑफिस हेड ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके, और कर्नल शीन के खिलाफ उन्होंने कहा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस बंदे की, इसने तो हमें बताया नहीं। तो अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए उन्होंने कर्नल शीन जो थे, जो सबसे क्रिटिकल ऑफिसर थे कम्युनिकेशन लिंक के अंदर, उनके ऊपर डाल दिया गया यार उनको हमें बताया नहीं, इनकी गलती है बेसिकली, कि अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के। अब ये रिपोर्टिंग बहुत अरसे से चल रही है, ये रिपोर्ट ऑब्वियसली अगर इजरायली जराए खुद ही कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी वजाहत है। योआव गलांट जो हैं फॉर्मर, अब कह लें उन्हें, आप फायर कर दिया उन्हें, डिफेंस मिनिस्टर जो थे साबिका इसराइल के, नेतन्याहू साहब की कैबिनेट के अंदर भी उन्होंने भी कहा है कि नेतन्याहू साहब नहीं चाहते कि ये जंग जो है ये खत्म हो, जो यरगमाल इजरायली हैं 100 के लगभग वो वापस आए उनका, और पेरेंट्स भी ये कर रहे हैं एसोसिएशन के, उन्होंने अपने दिमाग में कर लिया कि भाई उनकी सब बॉडीज ही आएंगी अब, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अब अपना अब मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं कि जी सबसे पहले जो हमें इम्कानात खबर आई वो 6:30 बजे सुबह को आई, तो एक बहुत बड़ा एक 2.5 घंटे की डिस्क्रेपेंसी है, सुबह 4 बजे 3:30 से 4 घंटे की डिस्क्रेपेंसी है, जिसको बेसिकली फिल करने के लिए ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही फोर्ज किए और झूठ भी बोला, मगर ये चीज अब इनके मुंह के ऊपर फट के आ गई है। अच्छा, ये तो बात मैंने आपकी इजराइल की कर दी, इसके इस मौजू के ऊपर भी मुझे बताया आप क्या समझते हैं। ट्रंप साहब को जाते जाते जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट आरएफ के जूनियर, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तैनात कर दिया है। बहुत कंट्रोवर्शियल इनकी अंडरस्टैंडिंग है, और अमेरिका की हेल्थ यानी सही है, वहां पे मसले मसाइल है, मगर बजट बहुत ज्यादा है उनके पास। और अब बजट कटिंग की जब बात आती है, रिसर्च इन सब चीजों की, वैक्सीन्स की, कोई अगर अगला पैंडेमिक आ गया कोई बड़ा और ये साहब हुए अगर, तो फिर आप अंदाजा लगा लें क्या हो सकता है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है।
मगर ट्रम्प साहब एक जंग की सिचुएशन सूरत हाल के अंदर लग रहा है कि वापस आ रहे हैं वो ऊपर, और लोगों को भी वो इसी तरीके से देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं सिस्टम को इतना शेक करने के बाद। मार्को रूबियो साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा, उनकी भी कॉन्फर्मेशन आ गई है, वो भी बहुत एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। तो अब किस तरीके से बैलेंस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के वॉर हॉक्स रूबियो जैसे, उनके साथ, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर आरएफ के जूनियर हो गए, ये मैट गेट्स हो गए जिनको अटॉर्नी जनरल लगाया है, ये देखने से ताल्लुक रखती होगी। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होता रहूंगा आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।